एक राष्ट्र का जन्म हो रहा था। सदियों की गुलामी के बाद एक बहुत बड़ा देश अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए उठ खड़ा हुआ था। और इस नई सुबह की नींव रखी जानी थी। सोचिए किस पर? एक किताब पर। एक ऐसा दस्तावेज जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को, उनके सपनों को और उनकी अलग अलग पहचानों को एक धागे में पिरो सके। तो आइए आज इसी कहानी को समझते हैं। भारत के संविधान के बनने की कहानी, यही तो वह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके साथ भारत के संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया। सोचिए, ये सिर्फ कानून बनाने का काम नहीं था। ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को, उसकी पहचान को गढ़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो चलिए साथ मिलकर एक ऐतिहासिक सफर करते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपका स्वागत है पॉलिटी की इस क्लास में। टारगेट जीएस की तरफ से मैं कुमार। आज हम संविधान निर्माण पढ़ेंगे। देखिए, संविधान बनाने का आइडिया कोई रातों रात नहीं आया था। असल में ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा था। दशकों से एक ही मांग गूंज रही थी कि हम अपने भविष्य का फैसला खुद कब करेंगे। चले शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा का विचार पहली बार आया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने आधिकारिक तौर पर संविधान निर्माण के लिए सभा की मांग की। 1938 में 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान वैध मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और उसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके बाद 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग का संवैधानिक स्वीकृति। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। 1942 में आता है कृष्ण मिशन। युद्ध के बाद गठन का प्रस्ताव अस्वीकार किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। 1940 में आता है कैबिनेट मिशन योजना।